13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग एक शांत प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे और फिर गोलियों की बौछार। एक तंग सा गेट, ना कोई चेतावनी ना कोई अलर्ट, बस एक कमांड और फिर गोलियों की बारिश। मासूम निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उस दीवार से टकराते रहे जहां से कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ मौत थी। जनरल डायर के सैनिकों ने तब तक गोली चलाई जब तक उनकी राइफलों में जान थी। ब्रिटिशर्स ने कहा 1000 लोग मारे गए, लेकिन जमीन पर बिछी लाशें गवाही दे रही थीं कि हकीकत इससे कई गुना ज्यादा थी। इतिहास ने इसे नाम दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टाइमलाइन को रिवाइंड करते हैं। साल 1917 ब्रिटिश सरकार ने बनाई सिडनी रोलैट समिति, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, और इसकी सिफारिशों के आधार पर आया 1919 में रोलैट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें न वकील, न अपील, न दलील का प्रावधान था, बल्कि इसके अंतर्गत किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और वो भी बिना मुकदमे के। ये था अंग्रेजों का जवाब भारतीय असंतोष को दबाने का। गांधी जी ने इसका विरोध किया अपने पहले ऑल इंडिया आंदोलन से, रोलैट सत्याग्रह, होम रूल लीग, सत्याग्रह सभा और खिलाफत आंदोलन के जरिए। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताने पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन इस विरोध का स्वागत हुआ गोलियों की बौछार से। जनरल डायर ने आदेश दिया, जब तक गोलियां हैं चलाओ, और फिर उस तंग से बाग में बंद लोग बन गए इतिहास के सबसे भयानक नरसंहार का हिस्सा। कोई चेतावनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस गोलियां और लहू। इस बर्बरता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। सी शंकरन नायर ने वाइसरॉय काउंसिल से इस्तीफा दिया। अब जलियांवाला बाग की जमीन अब भी खून से लाल थी, और तब ब्रिटिश सरकार ने बनाई एक जांच कमीशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान और CH सीतलवाड़ जैसे भारतीय सदस्य भी थे इस आयोग में। सबकी निगाहें थीं इंसाफ पर जो रिपोर्ट आई वो जख्मों पर नमक जैसी थी। कहा गया जनरल डायर दोषी नहीं, बस एक मामूली गलती थी। सोचिए, 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या को कहा गया, एक गलती। क्या यह इंसाफ था या एक साजिश? जनरल डायर को भले ही भारत में ड्यूटी से हटा दिया गया, लेकिन ब्रिटेन में उसे बना दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और इनाम में मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, यानी जलियांवाला बाग के हत्यारे को बना दिया गया हीरो। जब हंटर कमीशन से इंसाफ नहीं मिला तो कांग्रेस ने खुद उठाया कदम, बनाई अपनी जांच समिति, जिसका ड्राफ्ट खुद महात्मा गांधी ने तैयार किया। पूरा देश जानना चाहता था सच्चाई, लेकिन ब्रिटिश सोच देखिए। मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग के इस नरसंहार को कहा प्रिवेंटिव किलिंग, यानी पहले ही मार दो ताकि कोई आवाज उठे ही नहीं। आज तक ब्रिटिश सरकार ने माफी नहीं मांगी। आपकी क्या राय है? क्या अंग्रेजों को भारत से माफी मांगनी चाहिए अपने उस अमानवीय हिंसक नरसंहार के लिए, जिसके लिए उन्होंने एक साइको को अपना हीरो बनाया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।